माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। जलगांव की ऐतिहासिक मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने दी पिछले दरवाजे से नमाज पढ़ने की इजाजत। मस्जिद की चाबियां रहेगी नगर परिषद के ही पास। जिलाधिकारी के अंतिम आदेश पर रुका है पूरा मामला। जानिए क्या है पूरी खबर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ महीना पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एरोंडेल तहसील से, एरोंडेल में नगर परिषद है और यहाँ पर एक लगभग 400-450 वर्ष पुरानी मस्जिद। इसी मस्जिद को लेकर यहाँ के एक हिंदुत्ववादी संगठन पांडववाड़ा संघर्ष समिति द्वारा तत्कालीन जलगांव जिलाधिकारी अमन मित्तल को एक शिकायत पत्र देकर मांग की जाती है उसके सर्वे की, और कहा जाता है कि यह मस्जिद नहीं है, एक मंदिर है, मंदिर होने का दावा। उसके बाद अमन मित्तल जो है यहाँ की इस जुमा मस्जिद कमेटी को नोटिस देते हैं और उन्हें मस्जिद की चाबियां नगर परिषद को सौंपने का आदेश देते हैं। उसके मुताबिक वो चाबियां नगर परिषद को सौंपी जाती है। उसके बाद ये पूरा मामला जुमा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी द्वारा मुंबई हाई कोर्ट ले जाया जाता है, जहां पर औरंगाबाद बेंच के सामने इसकी सुनवाई होती है और तत्कालीन बेंच जो है जिलाधिकारी के आदेश पर स्थगन आदेश देती है, स्टे करती है, और उसके बाद जो है चाबियां फिर से मस्जिद कमेटी को सौंपी जाती है। लेकिन अगली सुनवाई के बाद जो है उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच जो है अपने आदेश को खत्म करते हुए इस पिटीशन को डिस्पोज करती है। ये कहते हैं कि जब इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जलगांव जिलाधिकारी अंतिम आदेश देंगे, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो इसके चलते फिर से चाबियां एरोंडेल नगर परिषद को वापस सौंपने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा औरंगाबाद बेंच देती है। अब इस आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने सुनवाई होती है। और सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के भी यहां पर काउंसिलर मौजूद है, जुमा मस्जिद ट्रस्टी के भी काउंसिलर है और जिलाधिकारी तथा नगर परिषद के भी काउंसिलर मौजूद है। इनके बीच जो जिरह बहस हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों की बेंच ने फिर एक बार जो है यहां पर इस मस्जिद में नमाज की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एरोंडेल नगर परिषद को आदेश किया है कि चाबियां मुख्य द्वार की, जो मस्जिद के मुख्य द्वार की चाबियां हैं, वो नगर परिषद के ही पास रहेगी, लेकिन नमाजियों को पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया जाएगा। और इसके लिए एरोंडेल नगर परिषद को एक अधिकारी भी नियुक्त करना होगा जो सुबह की फज्र की पहली नमाज से रात की आखिरी नमाज तक का जो है यहां पर लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करेगा, नमाजियों के आने जाने की प्रक्रिया को आसान और सरल करेगा। वहीं जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई जिलाधिकारी जलगांव के सामने पूरी होकर उनका अंतिम आदेश नहीं आता है, तब तक यह व्यवस्था बरकरार रहेगी। तब तक मस्जिद की देखभाल कमेटी या फिर वक्फ बोर्ड ही करेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अब देखते हैं कि इस मामले में जलगांव के जिलाधिकारी किस तरह से सुनवाई पूरी कर इसमें क्या अंतिम आदेश देते हैं, जो कि पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने इसे एक मंदिर होने का दावा किया है और उसी पर यह सुनवाई होनी है। अब सुनवाई कब पूरी होगी और कैसे होगी, इस संबंध में जैसे ही जो भी जानकारी सामने आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे।